ओके। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू नई पाठशाला। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर उपमीत मैम। और बच्चों, आज हम अपनी एक नई पोएम लेके आ चुके हैं, दैट इज द ट्रुथ। द ट्रुथ। द ट्रुथ मतलब होता क्या है, जब हम कोई एक सच्चाई के बारे में बात करें ना, एक पर्टिकुलर चीज को लेके जो वही फैक्ट है, वही सच्चाई है, तो उसको हम ट्रुथ के नाम से जानते हैं, जो वही सच्चाई होती। and due to some technical issues and also because of the weather and internet connectivity, आज हमारी क्लास रिकॉर्डेड हो रही है। जितने भी बच्चे आप देख भी रहे हो, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि वीडियो देख ले, बिकॉज उनको भी आदत है कि वो लाइव क्लासेस ही अटेंड करते हैं। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि दे वॉच दिस वीडियो सो दैट उनका ये चैप्टर खत्म हो जाए और खराब ना हो समय। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और बस फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। द ट्रुथ। वन थिंग अबाउट एडमिन सर ना, कि ये जो है थिंग अच्छा एक्सरे के फॉर्म में कर देते हैं वीडियोस को और फॉन्ट को। ओके, सो आओ बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। Our holy sculptors, reformer and preacher have always emphasized the need for controlling strong emotion and ambition in order to maintain a calm, peaceful attitude. अब बच्चों देखो, हमारे जो भी होली स्कल्पचर्स होते हैं, होली मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग पूजनीय मानते हैं, ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसे जो कि आपके मूर्तिकारी ऐसी चीजें बनी होती हैं जो कि क्या है, काफी ज्यादा पूजनीय है, वो क्या होती हैं। या फिर चाहे रिफॉर्मर्स हो, जो कि क्या कर रहे हैं, रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, जो कि यू नो दे फाइट फॉर अ गुड कॉज। सो दैट्स व्हाट रिफॉर्मर मींस। रिफॉर्मर हो गए या फिर प्रीचर्स हो गए, जो आप तक क्या कर रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं दूर तक, ताकि क्या हो, बेटर चीजें हो पाए, राइट। वो हो गए। ये क्या करते हैं, ये हमेशा एम्फसाइज, बढ़ावा करते हैं नीड फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रॉन्ग एम्बिशन एंड इमोशन। ये हमेशा हमें एनकरेज करते हैं कि हमें हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, हमें अपने इमोशंस पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। यू नो, चाहे मैं आपको ये पिछली क्लास में भी बोल रही थी कि चाहे बच्चों आपका कोई भी टाइम पीरियड ऑफ लाइफ हो, लाइफ इज नेवर कांस्टेंट, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती लाइफ। लाइफ इज ऑलवेज लाइक एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे चलती है आपकी लाइफ। ग्राफ नेवर स्टेज कांस्टेंट। आपका ये जो लाइफ का ग्राफ होता है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। तो आप अपना मूड कांस्टेंट करिए, आप हमेशा खुश रहिए, आप अपने वर्क पे फोकस करिए। जिंदगी का क्या है, कभी आपको अच्छे दिन दिखाएगी, कभी बुरे दिन दिखाएगी, राइट। आप किसी भी इंसान के पास में बैठिए, वो आपको जरूर बताएगा कि उसकी जिंदगी में इस समय ये इशू चल रहा है और इस समय ये इशू चल रहा है, राइट। सो यही चीज होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ काम एंड पीसफुल एटीट्यूड, आपको क्या करना होता है, आपको अपने एम्बिशन को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होता है, ताकि आपकी लाइफ क्या हो, बेटर रहे, सस्टेन्ड रहे। Strong negative emotion like anger, jealousy, etc., if uncontrolled, are destructive in life. Strong negative emotion जैसे anger और jealousy, ये हमेशा negative चीजों में ही माना जाता है। गुस्सा बहुत आता है कई लोगों को दूसरे को देख के ईर्ष्या बहुत होती है, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। ये आपको इन इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना होता है। जब भी गुस्सा आए, थोड़ा टेक डीप ब्रेथ, थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू से, देन ओनली रिस्पॉन्स टू सर्टेन एक्टिविटी। अदरवाइज मत बोलो, कोई जरूरी नहीं है इतना, कोई इंसान जिंदगी में जरूरी नहीं है जो आपका बीपी इतना हाई कर दे, राइट। और ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ये हमेशा आपके लिए खराबी करते हैं। रीड अ फ्यू लाइन फ्रॉम द अथर्ववेदा बिलो, थिंक अबाउट देम। आओ हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद। आपने जैसे पढ़ा होगा सामवेद, ऋग्वेद, उसी तरीके से आपका अथर्ववेद भी एक वेदों में से एक आता है, जो कि आपके बेसिकली राइटिंग्स ही होते हैं, हिंदू राइटिंग्स होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स कैन कन्फर स्ट्रेंथ, दे कैन ड्राउन इट ऑफ। वर्ड्स कैन गेन फ्रेंड्स, दे कैन टर्न देम इनटू एनिमीज। वर्ड क्या करते हैं, ये हमेशा आपके लिए स्ट्रेंथ दिखाते हैं। आपके जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। ये या तो आपको बच्चों बना सकते हैं, या तो यही शब्द आपको बिगाड़ भी सकते हैं, राइट। मान लीजिए जैसे आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको कोई चीज नहीं पसंद आई, एंड यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन अ सर्टेन मैनर,
क्या होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, आप ही का जाएगा, यू वोंट गेट जॉब। अगर आप इसको बड़े पैमाने में सोचे, आईएएस के इंटरव्यू में बैठे एंड यू स्टार्टेड मर्मरिंग समथिंग बिटर, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होते हैं, वर्ड्स ही आपको बनाते हैं, वर्ड्स ही आपको बिगाड़ देते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये आपको डुबा भी सकते हैं, या तो आपको बना सकते हैं या तो आपको डुबा सकते हैं। वर्ड्स कैन गेन फ्रेंड्स, आप ही के जो बोली होती है ना उससे आपके दोस्त बनते हैं, और यही बोली क्या करती है, इन्हीं फ्रेंड्स को किसमें बदल देती है, दुश्मन में। एनिमीज मतलब दुश्मन। तो क्या कह रहा है कि आपके जो शब्द होते हैं उनका वजन बहुत होता है, दे होल्ड अ लॉट ऑफ पावर इन योर लाइफ, दे कैन टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज एज वेल, कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स कैन एलिवेट और लोअर द इंडिविजुअल। वर्ड्स क्या कर सकता है, एलिवेट। एलिवेट मतलब होता है किसी को बढ़ाना, है ना, जैसे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन को हेल्प करता है कि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अपने आप को चेंज कर सके, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाए, यही काम होता है ना कैटलिस्ट का, चाहे वो सनलाइट हो चाहे कुछ भी हो। सिमिलरली बच्चों, आपके जो वर्ड्स होते हैं ना वो एलिवेट, या तो आपको ऊपर कर सकते हैं या तो एक इंडिविजुअल को नीचे भी कर सकते हैं। वन मस्ट लर्न द हैबिट ऑफ मेकिंग वंस वर्ड स्वीट सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। और हर एक इंसान को ये हुनर, ये हैबिट अपने अंदर डालना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो अपने वर्ड को सॉफ्ट स्वीट बना सके, सॉफ्ट बना सके, और प्लीजेंट मतलब शांत बना सके। हर इंसान में ये कला होनी चाहिए। तो क्या आपसे कह रहे हैं कि बच्चों, जो आपके वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, या तो आपको डुबा सकते हैं, और आपके जो वर्ड्स है वो आपके दोस्त बना भी सकते हैं, और दोस्त को एनिमीज में भी, दुश्मन में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वर्ड्स या तो आपको एलिवेट यानी कि बढ़ा सकते हैं जिंदगी में आगे जाने के लिए, या तो बच्चों क्या हो सकता है कि वो आपको लो भी कर सकते हैं। हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को सॉफ्ट, शांति और प्लीजेंट तरीके से बात करना सीखना चाहिए और आना ही चाहिए। अब हर किसी से रूडली बात नहीं कर सकते, ये बहुत ही गंदा नेचर होता है। What kind of word are being recommended in the above line? आपको कैसे वर्ड्स बोले गए हैं above लाइन में? तो बच्चों आपको जो है, आपको कैसे वर्ड्स बोले गए हैं, स्वीट, सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। वर्ड्स are being recommended ओके। तो ये आपको कैसे वर्ड्स बोलने के लिए बोले गए हैं, शांत, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि आपको शांति पहुंचाएं, सॉफ्ट हो, प्यारे वर्ड्स में ऐसे आपको बात करना चाहिए। ओके सो हियर इज योर आंसर। आइए देखते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको बता देती हूँ। अच्छा ये आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसी में कुछ हम लोग और वर्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, have you ever been hurt by someone said to you did the pain last for a long time? ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा ना कि आपको कोई ऐसे शब्द होंगे, सर्टेन वर्ड्स होंगे जो कि आपको दिल पे बहुत ज्यादा लग गए होंगे, आपको हर्ट जरूर हुआ होगा उन वर्ड से। Did you think at that time the other person could have said the same thing in a less hurtful manner? हो सकता है कि वो इंसान सही बोल रहा हो, लेकिन आपने ये जरूर विश किया होगा बच्चों कि काश उन्होंने एक सर्टन मैनर में वो चीज बोली होती। जरूरी नहीं है कि अगर आपको सब किसी इंसान को सच बताना है तो आप बदतमीजी से बताएं, राइट। यू कैन ऑल्सो से इन अ सर्टेन मैनर कि सामने वाले इंसान को बुरा नहीं लगे, ठीक है। जैसे किसी को आप कह रहे हो यू शुड एक्सरसाइज, बट प्लीज यूज सम वर्ड्स जो कि सामने वाले को भी क्या करें, अच्छा लगे। अब देखिए आइए इस पोएम को पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रुथ। क्या नाम है इसका, ट्रुथ नाम है।
स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड कैन ऑल्सो हर्ट मी। क्या कह रहे हैं कि जो स्टिक्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, ये मेरी हड्डी तोड़ सकते हैं, लेकिन जो शब्द हैं, जो हम वर्ड्स जो मुझे सुनने को मिलते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी मुझे हर्ट कर सकते हैं। स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी। उन्होंने कहा कि जो स्टोन्स, चाहे पत्थर हो चाहे स्टिक्स हो, वो तो मेरी स्किन के अंदर जाते हैं, है ना। जैसे आप किसी को फिजिकली मार रहे हो तो क्या होगा, उसके कुछ घाव होंगे, कुछ दिन बाद भर जाएंगे, उसको उस समय दर्द होगा, बाद में शायद इतना ना हो। लेकिन उसने कहा ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मुझे हॉन्ट करते हैं। जैसे भूत होते हैं ना, वैसे ही वर्ड्स घूमते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है कि किसी को पता नहीं चलता वो क्या बोल रहा है, वो कितने सालों तक किसी के दिल में रह जाती हैं वो बातें, वो उनको हॉन्ट करती है। कई लोगों का ट्रॉमा उन चीजों के साथ जुड़ जाता है। सो दैट्स वाई वी शुड थिंक अबाउट इट। हमको पता भी नहीं चलता कि कब हम मजाक से बुली करने लग गए हैं किसी को, और वो बुली तो करना बहुत गलत चीज है। तो ये हमें हमें एज एन इंडिविजुअल ध्यान देना चाहिए। मजाक करने की भी एक सीमा होती है, ये हमेशा आप भी एज अ स्टूडेंट याद रखें। स्लैंट एंड कर्व, ओके, चलिए आगे देखते हैं। Slant and curved swords fall to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words मॉडिफाई मी। उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे स्लैंट और कर्व करके, वो मेरी जैसे स्लैंट होता है ये और कर्व्ड होता है ये, तो उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अंदर, मेरे अंदर चले जाते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं और मेरे अंदर जाके ऐसे घुस जाते हैं। बैट्स और ब्रिक्स वो क्या करते हैं, ये चाहे आपके बोन्स को थोड़ा सा थका सके। जो बैट्स होते हैं या फिर जो ब्रिक्स होते हैं, पत्थर, ये सब क्या करते हैं, आपके शरीर को थोड़ा थका देते हैं। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो तो उसको दिल से एकदम क्या कर देते हैं, निगेटिव वे में वो बता रहा है कि वो मुझे थका देते हैं, वो मुझे आगे कोई काम नहीं करने देते, मुझे इतना दुख होता है। आइए आगे देखते हैं। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार। जो पेन हमें शब्दों से होता है ना, वो अब अपनी निशानी छोड़ चुके हैं, वो अपना निशान छोड़ चुके हैं आज तक मुझ पे। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। उन्होंने ये भी बताया कहाँ पे, अपने दिमाग में और दिल में, जो कि काफी ज्यादा टेंडर था, काफी ज्यादा सॉफ्ट था। जैसे मीट खाते हैं ना, कई लोग तो कहते हैं ना इट्स टेंडर एंड इट्स रॉ। टेंडर मीट जो पक चुका है, जो काफी सॉफ्ट है, उसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि मेरे जो दिल जो इतना कोमल था, उस पे आज भी इनके घाव हैं, जो शब्द मुझ तक आए हैं। कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड। उन्होंने ये भी बताया कि जो कट्स था, जो मुझे कभी बाकी चोटों से लगा था ना, जैसे कभी कट लग जाता है या फिर कभी घाव लग जाते, ब्रूसेस लग जाते, जो दाग पड़ जाते हैं ना, रेड रेड ब्लू ब्लू ब्रूसेस, उन्होंने कहा ये तो अब आज की डेट में हील हो चुके हैं। लेकिन वर्ड्स जो हैं वो मुझे आज तक याद है। एक्सीडेंट कभी हो जाए ना, तो वो आप एक बार निग्लेक्ट कर सकते हैं कि चलो हुआ था, हाँ ठीक है। शब्द जो बुरे लग जाते हैं ना, वो आपके साथ रह जाते हैं। इसीलिए एकदम ध्यान से देख के हमें बात करनी चाहिए। अब आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। रीड द अबव स्टैंजा दैट हॉन्ट मी। यहाँ तक ना, ये हम्म, ये यहाँ तक अभी हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आइए बच्चों देखते हैं। रीड द अबव स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए देखते हैं। As you know, when we are physically hurt, people see our wounds and express sympathy। जब भी कोई भी हमारी जब निशान देखता है, तो वो हमारे निशान के घाव देख के हमें क्या करता है, हमें कंसोल करता है, हमें सिंपैथी देता है कि हाँ सब सही है, सब सही हो जाएगा, सहानुभूति देता है कि हाँ सब चीज सही है, ठीक हो जाएगा। बट कैन पीपल सी आर सफरिंग व्हेन वी गो थ्रू इमोशनल एंड मेंटल पेन। क्या कोई इंसान आपको तब सहानुभूति दे सकता है जो चीजें नहीं दिख रही उसके लिए। जैसे अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको कोई मेंटली दर्द हो रहा है, आपको दिल में कभी दर्द हो रहा है, क्या उसको लेके कोई इंसान आपको आके कंसोल कर सकता है? द आंसर इज नो। नो, दे कैन नॉट। सो वी सफर अलोन। यही प्रॉब्लम हो जाती है। आपके किसी ने हाथ पे चोट देखी, तुरंत आके सब पूछने लग गए। किसी को भी नहीं पता होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी सुसाइड्स कोई लोग कर लेते हैं, कई लोग इतना मेंटल डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती ना। और कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आए और वो डेप्थ में किसी को समझ पाए कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। सबसे इतना बॉन्ड होता भी नहीं। और इन जगहों पे जहाँ पे कोई मेंटली थोड़ा सा वीक फील कर रहा हो, वो बताने की कोशिश भी नहीं करता। तो वो क्या करता है, वो बात उसी के अंदर रह जाती है।
In the above stanza, the poet speak about the pain caused by weapon that hurt caused by unkind language. और इसी में जो पोएट स्पीक कर रहे हैं उस पेन के बारे में जो कि कॉज हुआ है वेपन्स के द्वारा, और उस उन दर्द के बारे में जो उसको अनकाइंड लैंग्वेज से फील करना पड़ रहा है। स्टिक एंड स्टोन हर्ट अस फिजिकली, उसने ये भी बताया कि चाहे वो लकड़ी हो, पत्थर हो, ये सब उसको फिजिकली हर्ट करते हैं, लेकिन इमोशनली जो रूश और हार्ड लैंग्वेज होती है उससे उसको मन में बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। वी फील मेंटली अपसेट एंड डिस्टर्ब, हमें कैसा फील होता है, हमें भी मेंटली अपसेट फील होता है, हमें डिस्टर्ब फील होता है। द वाउंड कॉज्ड टू आवर बॉडी heal up fast that the insult caused by word disturb our mind for a long period of time। जो भी वाउंड्स होते हैं ना वो तो बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो घाव भर जाते, जो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट अदर पीपल हैव यूज्ड टू अस, वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। यही वो हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। अब इसकी देखिए आगे एक्सप्लेनेशन आपको गांधी जी के कुछ वर्ड्स को यूज करके बताई गई है। आपने यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयर बाय समवन, आपको अनफेयरली कभी ना कभी तो आपको किसी ना किसी ने ट्रीट किया ही होगा, पार्शियलिटी करी होगी, आपको उस समय कैसा लगा होगा। डू यू थिंक बिफोर बीइंग इनटॉलरेंट एंड एग्रेसिव इज ऑलवेज एन इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। आपको क्या लगता है हमेशा इनटॉलरेंट बनना, एक ऐसा इंसान जो चीजें नहीं झेल सकता, ऐसे बने रहना, या फिर हमेशा अग्रेसिव वे में एक्ट करना, मतलब बहुत गुस्से में एक्ट करना, हमेशा क्या ये चीज आंसर होती है। तो आप इसको गांधी जी के कुछ वर्सेस से समझिए। कीप योर थॉट पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट कैन बिकम योर वर्ड्स। हमेशा अपने जो थॉट्स होते हैं उसको हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। ऐसा किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यही पॉजिटिव थॉट्स आपके वर्ड्स बनते हैं, और अपने वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि वही वर्ड्स आपका जाके बिहेवियर डिसाइड करते हैं। मतलब सोचो अच्छा, सोचोगे अच्छा तभी तो अच्छा बोल पाओगे, और जब बोलोगे अच्छा तभी आपका अस्तित्व भी अच्छा बनेगा। ये आपको गांधी जी ने भी ये चीजें समझाई हैं। आगे देखते हैं। द स्टांजा डिस्क्राइब दैट इमेंस इंटेंस पेन कॉज्ड बाय बिटर वर्ड्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कितना इंटेंस, कितना ज्यादा दुखद एक चीज एक्ट हो जाती है जब किसी को वर्ड्स चुभ जाते हैं। रीड द एक्सप्लेनेशन बिलो, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बोला गया है, जो कि पोएट को फील हुआ था जब उस पे ह्यूमिलिएटेड, ऐसे जो उसको बेइज्जत करने वाली वर्ड्स यूज किए गए तो उसको कैसा लगा। द पोएट सेज दैट ऑब्जेक्ट लाइक स्वॉर्ड्स इंजर आवर बॉडी डीपली। पोएट ने कहा कि जब स्वॉर्ड होती है तलवार, ऐसी चीज आपको बहुत इंटरनल डैमेज देती है आपके, लेकिन ऑर्गन को, आपकी बॉडी को। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हम एंग्री और हार्श वर्ड को यूज करते हैं वो भी इक्वली हर्ट करते हैं। डोंट यू थिंक दैट सच वर्ड्स कैन ह्यूमिलिएट अस एंड मेक आवर लाइफ मिजरेबल। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे वर्ड्स आप ही की जिंदगी और खराब कर सकते हैं, आपकी लाइफ और मिजरेबल बना सकते हैं, है कि नहीं? ये सही बात है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर डेली लाइफ टू डे लाइफ। आपने ये चीज जरूर एक्सपीरियंस करी होगी अपनी डे टू डे लाइफ में भी। कई बार बड़ा कैजुअली टीचर भी बोल देते हैं कई कई बच्चों को कि अरे ये ऐसे, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, बट कितना हर्ट हो जाता है ये चीज एक स्टूडेंट के लिए। आई इट्स नॉट अ रीसेंट एक्ट, बट 2 years ago I used to teach in an organization in an institute। वहां पे क्या हुआ था कि मैं जिस दिन एक दिन गई पढ़ाने तो वहां पे एक बच्ची आई। शी मस्ट बी अराउंड 18-19 years old, बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं है बट बड़ी थी, इतनी भी एज नहीं है। आई वो, एंड शी टोल्ड वन ऑफ द टीचर देयर कि मेरा आईआईटी हो गया है। द टीचर वाज हैप्पी, हाँ हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आओ फोटो लेते हैं ये वो। शी स्टॉप्ड द टीचर एंड शी डेलिबरेटली सेड कि यू आर द वन हु टोल्ड मी आई वोंट बी एबल टू मेक इट, you know, she told the teacher that I won't be able to make it, you was humiliating me, you were humiliating me a lot, so that see what has happened to me, मैंने फाइनली क्लियर कर लिया है। आपको मुझ पे विश्वास नहीं था, यू यूज टू से कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मुझे बहुत हर्ट करता था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सी व्हाट आई हैव डन। सो वहां पे तो चीजें, सर ने सॉरी बोला और वो बताया कि इंटेंशनल नहीं था, वो लड़की ने भी बोला इंटेंशनल नहीं था, बट मी एज अ थर्ड पर्सन, एज एन स्पेक्टेटर, रियलाइज्ड कि बच्चों को चीजें लग जाती हैं। बच्चे क्या, हमें लग जाती है, हमें अगर कोई हमारा सीनियर बोल दे, उनको उनका सीनियर बोल दे, बात लग जाती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ड्स बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहते हैं, वो चलते रहते हैं, रिपीट टेलीकास्ट पे चलते हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होते, वो शब्द आपके क्या होते हैं, दिमाग में रह जाते हैं। सो चूज योर वर्ड्स नाइसली एंड बी अ काइंड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया था डे टू डे लाइफ, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू वन ऑफ द इंसिडेंट। योर फ्रेंड आनंद इज अनहैप्पी एंड डिजेक्टेड। हाँ, चलिए ये बताइए, आपका जो है एक दोस्त है, वन अनहैप्पी फील कर रहा है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो बाहर जा रहे हैं और उन्होंने उस चीज पे बहुत गलत तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया है उस चीज को। नाउ हिज फादर इज अपसेट टू सी हिम डिजेक्टेड। अब उसके पापा जो हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं उसको ऐसे देख के। हाउ डू यू थिंक हिज फादर कैन हेल्प हिम टू रिकवर ओवरकम हिज रिजेक्शन? आपको क्या लगता है उसका जो रिजेक्शन हुआ है उस पर उसके पिताजी को कैसे एक्ट करना चाहिए उस समय पे? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। Empathize with him and try to convince him that he did not mean to hurt him, accept his decision and allow him to pursue his plan, remain indifferent। अब आप क्या कर सकते हो बताइए? कि उसको अब्रॉड जाना था, इस चीज पे उसके फादर ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, बहुत बुरा भला बोल दिया। अब उसके पिताजी आ रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि अ, सहानुभूति दे, शांत कराएं। तो बताइए उनके पिताजी को क्या करना चाहिए? पहला, उसको कन्विंस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो उनको हर्ट करना नहीं चाह रहे थे। दूसरा, एक्सेप्ट कर लो डिसीजन को और उसको कहो कि हाँ तुम जाओ। रिमेन इनडिफरेंट, या तो इनडिफरेंट रहो और उसको कहने दो कि चलो समय के साथ सब चला जाएगा, तो नहीं। मेरे ख्याल से तो यू शुड बी सॉरी बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स वट एवर यू हैव चूजन। अपने वर्ड्स बहुत वाइसली चूज करो, ठीक है। मजाक में भी फालतू चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। Think of a physical injury you have suffered in past. Think of some unkind words someone said to you and which hurt you badly. Which experience did you forget earlier? In this stanza, the poet explained that damage caused by harsh language is more than the damage caused by physical injury. अब इसी में आपको बोला गया है कि कोई तो ऐसी फिजिकल इंजरी होगी जो आपने पास्ट में सफर करी होगी, वो अभी हील हो गई, लेकिन कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए होंगे जहां पे किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया होगा। आप क्या उस फिजिकल इंजरी से रिकवर कर चुके हो कि इन वर्ड से? आंसर आपका ये होगा कि फिजिकल इंजरी जा चुकी है, लेकिन वो शब्द मुझे आज भी याद है। मतलब एक तरीके से परमानेंट डैमेज या फिर लॉन्ग टर्म डैमेज उन वर्ड से हो जाता है। और यही वो आपको बताया जा रहा है कि हार्श लैंग्वेज का जो भी वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा फिजिकल इंजरी से ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। दोनों ही स्कार्स पहुंचाते हैं, एक बॉडी पे पहुंचाता है, दूसरा माइंड और हार्ट पे पहुंचाता है। लेकिन स्कार्स क्या होते हैं, जो माइंड में होते हैं, हार्ट में होते हैं, वो बस दिखते नहीं है, लेकिन घाव वहां पे रह जाता है। आगे देखते हैं। ये अप्रिसिएशन पोर्शन है, ये तो नहीं आता। आइए आगे देखते हैं। सो आई थिंक यस, a chapter has been completed. Let's solve some of the questions ताकि हम इनको अच्छे से कर पाए, ठीक है बच्चों। आइए, कुछ ही आपके वर्ड्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया दे दूंगी कि आपको हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप बिल्कुल कोशिश करिएगा कि आप उसको खुद सॉल्व करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो। स्टेट द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन 50 to 60 वर्ड्स। जो बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया है पोएम का, वो हमेशा यही है कि माइंड योर वर्ड्स, टॉक केयरफुली, मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस किया गया है। यही आपका सेंट्रल आइडिया है कि हार्श वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक स्मॉल बिकॉज it deliberately gives a long and permanent damage inside your heart and mind, ठीक है। तो आप मेरे वर्ड्स को चाहे स्लो करके, चाहे आप उनको पॉज करके जरूर लिखिएगा भी और उनको सॉल्व भी करिएगा और पढ़िएगा भी अच्छे से, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Why do you think the poet has titled the poem Truth? Write your answer in 50 to 60 word। ये इंडिविजुअल आंसर है। ये क्या है? इंडिविजुअल आंसर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ट्रुथ यूज किया गया है वर्ड का, जो हेडलाइन है, जो आपकी जो टाइटल है, वो इतना क्यों इसके लिए एफिशिएंट है? वो आपको अपने खुद के वर्ड्स में 50 to 60 वर्ड्स में लिखने हैं। मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ कि यही सच्चाई है कि किसी इंसान को लॉन्ग टर्म में वो चीजें रह जाती हैं उसके मन में और उनको वर्ड्स हर्ट करते हैं। कई लोग बोल नहीं पाते, सबको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट इट एक्चुअली फील्स अ लॉट इनसाइड योर हार्ट। तो यही क्या है, प्रॉब्लम है इन चीजों के साथ। तो आप इसको 50 to 60 वर्ड्स में अपने वर्ड्स में लिखिएगा जरूर, ओके। आइए आगे देखते हैं। विच वर्ड हैज बीन रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड? ये ऑल्टरेशन है मेरे ख्याल से। तो ऑल्टरेशन हो सकता है, अदर भी हो सकता है, तो नहीं मैं इसको लिख रही हूँ। आप खुद से पोएम देखिएगा
कि कौन कौन से वर्ड्स कितने बार यूज हुए हैं, और उसको जरूर लिखिएगा एक जगह पे कि कितने टाइम वो इट हैज बीन यूज्ड। ओके, आइए आगे देखते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस के ऊपर है, तो नहीं आता। हाँ, इसको आप जरूर करिएगा, ये आपका खुद से करने वाला होमवर्क है। ओके, आपको इसमें क्या करना है कि आपको 50 to 60 वर्ड्स में अपने खुद की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि जब किसी ने आपको कोई शब्द बोल दिए थे तो आपको कितने बुरे लगे थे। ठीक है, कितने आपको बुरे लगे थे। सो दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मींस। आपको खुद से अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट इसमें लिखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपके खुद के ग्रामर के लिए भी और आपके खुद के लाइफ इंसिडेंट्स के लिए भी, क्योंकि whenever you will write it down it may heal some portion of you। तो बिल्कुल इसको लिखने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, सो आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। इट वाजंट अ वेरी बिग चैप्टर, इट वाज अ स्मॉल पोएम, लेकिन ये काफी मार्क्स होल्ड करती है आपकी एग्जाम पर्पस के लिए भी। इससे कई बार क्वेश्चंस आए भी हैं, आगे भी आएंगे, डेरिवेटली यू नो जरूर आएंगे। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, जितने मैंने कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट यूज पीडीएफ। इफ स्टूडेंट आस्क कि मैम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, यूज पीडीएफ, यूज योर बुक, दैट्स ऑल यू कैन। एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, पर्टिकुलर पीडीएफ फ्रॉम गूगल। ओके, तो चलो बच्चों, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, and all the best.